करते हैं ना। बुंदेलखंड की अपनी भाषा है, बुंदेलखंड की अपनी संस्कृति है, बुंदेलखंड का अपना खान पान है, बुंदेलखंड का अपना रहने जीने का अपना तरीका है। तब मैं कहता हूं कि अभी जो बात भानु भाई साहब कह रहे थे कि फलां जुड़ जाएगा, ढिमका जुड़ जाएगा, यदि अन्य क्षेत्र जोड़ करके बुंदेलखंड प्रांत बनाया तो हो सकता है प्रांत नया निर्माण तो हो जाए, लेकिन वो बुंदेलखंडी नहीं बचने वाली। बहुत बढ़िया। इस मंच के माध्यम से, यहाँ पर बैठे हुए हमारे सभी मित्रों के माध्यम से भी हम बात करेंगे उस बुंदेलखंड की, जहाँ पर बुंदेलखंड और बुंदेलखंडी निवास है। आप दिल्ली चले जाओ तो आपको जब टीकमगढ़, जसारा, पलेरा की लेबर स्टेशन के बाहर बातें करती दिखाई देती है ना, तो हम सुन लेते कहाँ से आओ, तो उन्होंने काम पलेरा। जब छतरपुर की लेबर बाहर करती है तो उनकी मीठी बातचीत
बुंदेलखंड राज्य को लेकर क्या प्रस्ताव पास किया गया? बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष भानु सहाय जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन बुंदेलखंड प्रांत के लिए समर्पित कर दिया, आज उनका प्रयास था जिसमें बुंदेलखंड के सभी शीर्षस्थ नेता सम्मिलित हुए, जो लगातार 3 बार MLC रहे। बुंदेलखंड के कद्दावर नेता श्याम सुंदर सिंह यादव जी, हमारे सदर विधायक भाई रवि शर्मा जी, शिक्षक विधायक बाबूलाल तिवारी जी, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरशद भाई, हमारे बुंदेलखंड क्रांति दल के अध्यक्ष भाई सत्येंद्र पाल सिंह जी, व्यापारियों के राष्ट्रीय नेता हमारे संजय पटवारी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम जी, पंकज मिश्रा जी, पंकज रावत जी, लोकतांत्रिक जनता दल के अध्यक्ष हमारे सोनी जी, बुंदेलखंड के अंदर किसानों की आवाज़ उठाने वाले गौरी शंकर बिधुआ जी, महेंद्र शर्मा जी, तमाम ध्रुव यादव जी, बहुत सारी संस्थाओं के लोग आज यहाँ एकत्रित हुए और सबके मन में एक ही लगन है, एक ही आवाज़ है कि बुंदेलखंड प्रांत बनना चाहिए। वो बुंदेलखंड प्रांत जो 1948 में बना, लेकिन फिर 2 राज्यों में विभक्त कर दिया, और जिस तरह से बुंदेलखंड की आवाज़ पूरे दुनिया में है, हम दुनिया के किसी क्षेत्र में चले जाएं, बुंदेलखंडी आवाज़ आपको मिलेगी। बुंदेलखंडी संस्कृति, बुंदेलखंडी साहित्य, बुंदेलखंडी उद्योगपति आज पूरी दुनिया में है। ऐसे में आम आदमी जो पिछड़ा है, जो यहाँ के मजदूर हैं, जो गटर में दिल्ली में जाके सोते हैं, उन्हें पैसा नहीं मिलता काम करने के बाद, बीमारियाँ लेके आते हैं, किसानों की ज़मीनें होते हुए उन्हें खाद नहीं मिलती है, बीज नहीं मिलता है, किसानों को मुआवजा नहीं मिलता, और इन सब का कारण ये है कि बुंदेलखंड की राजधानी बुंदेलखंड के लोगों की आत्मा को नहीं समझ पा रही। वो बुंदेलखंड जो सौर पराक्रम और वैभव की माटी थी, आज सूखा, अतिवृष्टि और पलायन की निशानी बन गया। ट्रेनों में कभी भी स्टेशन पे जाओ, जानवरों की तरह बुंदेलखंड के लोग जनरल क्लास में बैठ के जाते हैं। ऐसा क्यों? सबसे ज़्यादा खनिज हमारे पास, सबसे ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन हमारे पास, सबसे ज़्यादा श्रम हमारे पास, सबसे ज़्यादा वैभवशाली इतिहास हमारे पास, फिर उसके बाद हम क्यों पिछड़ रहे? ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन बुंदेलखंड के ज़िलों में दर्जनों आत्महत्या नहीं होती। 5,000 रुपये के लिए व्यक्ति आत्महत्या कर लेता, मर जाता, पेड़ पे लटक जाता, ट्रेन के नीचे कट जाता, क्योंकि उसे कोई आशा की किरण दिखाई नहीं देती। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार है, और इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, वो लोग देखते हैं कि जो जितनी भी संस्थाएं आम आदमी को जो सुविधाएं आती हैं उनका बंदर बांट हो जाता। जब अपना प्रांत होगा, हम देखते हैं उत्तराखंड को हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने तेलंगाना को देखा, छत्तीसगढ़ को देखा। छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। आज हमारे छाती पे बिजली बनती है, 5,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली का प्रोडक्शन हम करते हैं। क्या निर्णय लिया गया वो आप बता दीजिए। आज जो निर्णय लिया गया, हमारे बड़े भाई डॉक्टर श्याम सुंदर सिंह यादव जी के नेतृत्व में हम लोग राजनीतिक दलों के जितने चुने हुए प्रतिनिधि हैं, राजनीतिक दलों के जितने पदाधिकारी हैं, उनके दरवाजे पे जाएंगे, और जो भाई भानु सहाय जी का संकल्प है कि सबको साथ में लाकर, क्योंकि उन्होंने बताया कि जब वो विधान परिषद में 1998 में पहुंचे थे तो सारे दलों के लोग जो थे वो किसी भी दल में हैं, जैसे ही उत्तराखंड की बात होती थी वो वेल में आ जाते थे। तो वो करेंगे, इसके बाद ओरछा में एक मीटिंग करेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहभागिता होगी, जिसका पूरा संयोजन हमारे बड़े भाई श्याम सुंदर सिंह यादव जी करेंगे। और
जेल भरो आंदोलन के लिए हम लोगों ने भानु साय जी से कहा कि इसको वो जनवरी के फर्स्ट सप्ताह में करने वाले थे, तो उनसे आग्रह किया कि इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं ताकि जब तक हम यहाँ की पूरी ताकत इकट्ठी करें उसके बाद ही उनका ये आंदोलन हो। तो आज का ये निर्णय हम समझते हैं सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि लोगों ने भानु साय जी के आह्वान पर यहाँ सम्मिलित होने में अपनी प्रबल सहभागिता दी। राज्य के लिए आज हमारे जो बुंदेलखंड राज्य के लिए आदरणीय भानु साय जी जो कदम उठाए हैं और हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूस कई सालों से कदम उठाए, उन्होंने जो एक सामूहिक सभी दलों को बुला करके एकता में बंद करके जो बैठक शुरू की है उससे हमें भी अच्छा लगा और हम भी आज इस मीटिंग में आए। तो आज मीटिंग में यही प्रस्ताव पास हुआ है, सभी दलों के नेता थे, भारतीय जनता पार्टी के थे, कांग्रेस के थे और पिछली मीटिंग में समाजवादी के नेतृत्व वाले नेता भी आए थे और बहुजन के भी आए थे। तो सभी लोगों का एक ही मत है कि सारे लोग मिलकर के सब दली इसको हम बनाएंगे बुंदेलखंड को और एकता में पिरो करके सारे दल मिल करके इस बुंदेलखंड राज्य को लेने के लिए हम लोग मुहिम चलाएंगे, जिससे आगामी जो भी बैठकें हों उनको अंतिम रूप दिया जाए, यही हम लोगों का प्रयास है। सर्वदलीय बैठक आपने की है, उसमें क्या निर्णय लिया गया? देखिए, दूसरी सर्वदलीय बैठक हमने बुलाई है बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए। अधिकांश दल गाए बगाए हमसे मिलकर तो कह देते थे कि हम बुंदेलखंड राज्य निर्माण के साथ हैं, लेकिन पिछली मीटिंग में और इस मीटिंग में जितने बड़े चेहरे, जितने बड़े लोग निकल के आए, जैसे प्रदीप जैन आदित्य जी, श्याम सुंदर सिंह जी, बाबूलाल तिवारी जी, हमारे रवि शर्मा जी जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, पवन जी, रामतीत सिंघल जी, आरपी निरंजन साहब, हरगोविंद कुशवाहा साहब, चंद्रपाल सिंह यादव साहब, दीप नारायण जी, जो इतने बड़े बड़े लोग, जो इतने बड़े बड़े चेहरे अब इकट्ठे बुंदेलखंड के लिए होने लगे, यही हमारा मकसद था। और आज जो बड़ी विश्वसनीयता से श्याम सुंदर भाई साहब ने एक संकल्प लिया है कि जो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड ने सबसे पहले प्रथम चरण में हम उनके सारे विधायकों को और पूर्व विधायकों को उनके पास जाके निवेदन करेंगे और उन्हें इकट्ठा करके हाउस में भी बात उठवाएंगे और हाउस के बाहर भी बात उठवाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी संख्या में जो राजनीतिक दल है उसमें आम आदमी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, भाजपा, मतलब जितनी भी पार्टीज़ हैं, जितने भी एनजीओ थे, करीब 12, 15, 20 एनजीओज़ आए थे आज। तो आज हमें लगा व्यापारी संगठन के हमारे संजय पटवारी थे, गौरी शंकर बिदुआई थे, महेंद्र शर्मा जी थे, तो लगने लगा कहीं ना कहीं कि अब हम उस मुकाम की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि डिलिमिटेशन के साथ बुंदेलखंड तो बन रहा है। अब सिर्फ इतनी सी बात चाहिए कि अगर हम लोग इस अग्नि को जला के रखें, बाकी ठीक है, सब लोगों के अपने अपने प्रस्ताव थे, लेकिन इस अग्नि को जलाए रखना यही बहुत बड़ी बात है और इसके लिए हम लोग ऐसा लगता है कि हम कामयाब होने की तरफ बढ़ रहे हैं।